हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1 के 4 से लेकर 7 तक के सवाल हैं वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो इसमें है आधार विधि, दूसरा है उपाधार विधि। आधार और उपाधार आपको पता ही है क्या होते हैं। आधार मतलब कोई भी संख्या है उस पर 10 के पास है या 100 के पास है, उस आधार पर हम आधार मानेंगे। 10 या 100 ही होते हैं। और उपाधार में 10 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं और 100 के पहाड़े में आने वाली जो भी संख्याएं हैं वो उपाधार में ली जाती हैं। सबसे पहले हम आधार विधि देखेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन तिरछी लाइन और विचलन का स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है 103 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। ये जो घात 2 है इसको वर्ग भी कहते हैं, मतलब 103 को 103 से गुणा करके हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसका आधार लेंगे हम। आधार ये 100 के पास है 103, तो इसका आधार हो जाएगा 100। आधार 100 हो जाएगा। और इसका विचलन जो है, विचलन आधार के अनुसार निकलता है। आधार से कोई भी संख्या कम या ज़्यादा, कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से विचलन निकाला जाता है। अगर आधार से कम है तो विचलन माइनस में आएगा और आधार से ज़्यादा है तो विचलन प्लस में आएगा। अब यहाँ पर विचलन लेना है, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर 2 जीरो वाला आधार है तो विचलन भी 2 अंकों में ही आएगा। यहाँ पर विचलन इसका 3 है, क्योंकि 3 ज़्यादा है 100 से, तो विचलन 3 है। इसको 2 अंक बनाने के लिए इससे पहले हम 0 लगा देते हैं, तो इसका विचलन हो गया 0। अब ये सारा विचलन और ये संख्या है ये इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए संख्या कौन सी है, 103 है, प्लस विचलन कितना निकाला 0,3, तिरछी लाइन स्लैश विचलन का स्क्वायर करते हैं तो 0,3 का स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए 106 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आते हैं। 9 को हम 09 के रूप में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। अब इस वाले भाग में 2 अंक ही होंगे क्योंकि आधार 100 लिया है। अगर आधार 10 लिया होता तो इस वाले भाग में 1 अंक ही होता। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, तिरछी लाइन को हटा देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। चौथा सवाल हमने देखा कि विचलन प्लस में आया था। 5वां सवाल है 95 का वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले आधार लेंगे। आधार कितना आएगा, 100 ही आएगा क्योंकि ये 100 के पास है। अब इसका विचलन निकालेंगे। विचलन 100 से कम है ये संख्या, तो विचलन आ जाएगा -5 या माइनस का 0,5, क्योंकि आधार 100 है तो विचलन भी 2 अंकों में ही होगा। इसके बाद ये मान हम संख्या और विचलन इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। संख्या की जगह तो रखेंगे 95। यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है लेकिन विचलन माइनस में है तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे, -0,5 स्लैश विचलन का स्क्वायर, तो -0,5 का स्क्वायर कर देंगे। 95 में से 5 घटा देंगे तो बच गए 90। इसी तरह से -5 का स्क्वायर है, -5 को -5 से ही गुणा करना है। -5 इंटू -5, -5 को -5 से ही गुणा करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 25। यहाँ पर 2 ही अंक होंगे क्योंकि आधार 100 है। अब इसको हटा दिया जाएगा तो आंसर हो गया 9025। ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है 204 का
वर्ग ज्ञात करना। अभी हमने आधार विधि देखी थी, ये वाला प्रश्न उपाधार विधि से होगा। उपाधार विधि, इसका फॉर्मूला उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें उपाधार अंक को इससे गुणा करके लिखना है। अभी देखिएगा इस सवाल का आधार तो कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका 100। यस, 100 आधार हो गया। आधार हमेशा 10 या 100 ही मानेंगे। अब इसका हम उपाधार भी लेंगे। उपाधार मैंने बताया 100 या 10 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं होती हैं। आधार 100 लिया है तो 100 के पहाड़े में आने वाली ऐसी संख्या जो इसके पास में है। 100 के पहाड़े में अगली संख्या कौन सी आती है, 200 आती है। 200 यहाँ पर इसके पास है तो उपाधार इसका 200 हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूले में आया है उपाधार अंक, तो उपाधार अंक भी हम ज्ञात करेंगे। उपाधार अंक इसका हो जाएगा ये वाला नंबर जो हम उपाधार मानते हैं, उसका पहला अंक ही उपाधार अंक होता है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब विचलन निकालेंगे। विचलन अब उपाधार से ही निकलेगा, उपाधार को देखते हुए विचलन निकलेगा। हमने उपाधार माना था 200 और ये है 204, तो उपाधार से अधिक है ये 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा विचलन। अब ये सारे मान इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए पहले आएगा उपाधार अंक, तो उपाधार अंक था 2, तो यहाँ रखेंगे 2, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। संख्या 204 है तो 204 प्लस विचलन यहाँ पर 4 है, 0,4 और विचलन का स्क्वायर 0,4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 2 गुणा, इसको जोड़ेंगे। पहले हमेशा ब्रैकेट हल होता है, तो 204 और 4 कितने होंगे, 204 और 4 हो जाएंगे 208, फिर 4 का स्क्वायर 16। अब इस भाग में 2 ही अंक रहेंगे क्योंकि आधार 100 लिया है। अब 2 और 208 का कर देंगे गुणा, 416 आएगा, 416 और ये 16। अब इसको हटा देंगे लाइन को, 416 और ये 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न है 225 का वर्ग ज्ञात करना। तो हमने आधार तो इसका 100 ही लेना है। उपाधार कितना हो जाएगा, 100 के पहाड़े में कौन सी संख्या है जो इसके पास में आ रही है, 200 है, तो उपाधार हो जाएगा 200। उपाधार अंक, उपाधार का पहला अंक होता है तो 2 आ जाएगा। विचलन, अब उपाधार से इसका विचलन लेना है तो उपाधार से 25 ज़्यादा है तो विचलन 25 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे मान इस फॉर्मूले में रखेंगे। उपाधार अंक है 2, फिर गुणा का निशान, संख्या है 225 प्लस विचलन है 25, तिरछी लाइन, विचलन का स्क्वायर, विचलन का ये स्क्वायर। 2 इंटू, पहले ब्रैकेट का हल होता है तो 225 में 25 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा। अब 2 को 250 से गुणा कर देंगे तो आएगा 500 और ये 625। अब यहाँ पर 3 अंक हैं, आधार 100 है तो यहाँ सिर्फ 2 ही अंक होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे। 6 को इधर किया तो ये हो गए 506 और इधर 25 बच जाएंगे, 506 और ये 25 बच गए। अब इस लाइन को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 506 25। घनफल याद करना ये भी 2 तरीके से होगा, आधार और उपाधार विधि। आधार विधि का फॉर्मूला आपको याद करना है, संख्या प्लस
2 गुणा विचलन तिरछी लाइन है, फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर तिरछी लाइन है, फिर विचलन का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन तिरछी लाइन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर से तिरछी लाइन और विचलन का क्यूब। अब उपाधार वाला सूत्र देखिए, उपाधार अंक का स्क्वायर फिर ये का ये सेम आएगा एकदम, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, इसमें भी उपाधार अंक आएगा, उपाधार अंक और गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तिरछी लाइन और विचलन का क्यूब। ये दोनों सूत्र आपको याद करने हैं, घनफल इन्हीं की सहायता से निकालेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर है, घनफल ज्ञात करने के लिए 8वां प्रश्न है, जिसमें है 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। 15 का घनफल निकालना है हमें, 15 को यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो यहाँ भी आधार और विचलन ज्ञात करेंगे। आधार 10 या 100 हो सकता है, तो आधार है इसका, इसमें आधार ले लेंगे। 10 के पास में है तो आधार 10 आ जाएगा, और इसका विचलन आधार से बड़ी है ना, तो आ जाएगा 5। वहाँ पर हमने 0.5 भी लिया था, एक में 2 अंकों में लिया था विचलन, क्योंकि आधार वहाँ पर 100 था, इसलिए यहाँ पर आधार 10 है तो एक ही अंक में विचलन आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि आधार से ही काम हो रहा है तो आधार वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। आधार में संख्या की जगह तो लिखेंगे 15, विचलन की जगह लिखेंगे 5, ठीक है। तो वहाँ पर मान रख देंगे, संख्या में लिखेंगे 15 प्लस 2 गुणा विचलन की जगह 5 लिख देंगे, 5, फिर 3, फिर गुणा विचलन स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर विचलन है 5, 5 का क्यूब। इसमें पहले गुणा होगा, जोड़ बाद में होगा, तो पहले इसको गुणा कर लेंगे 10, तो 15 तो ये है ही, प्लस इसका हो गया 10, फिर ये 3 गुणा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 का क्यूब यानी 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से। तो इसका उत्तर आता है 125, तो यहाँ पर लिख देंगे 125। इसके बाद में इसको जोड़ेंगे, 25 हो गया, इसका गुणा करना है 25 और 3 का 75, और ये 125। अब इन भागों में एक एक अंक ही होना चाहिए, क्योंकि आधार 10 है, इसलिए अगर 100 आधार होता तो 2-2 अंक आते। यहाँ पर आधार 10 है तो इन भागों में एक एक अंक ही आएगा। तो यहाँ से तो 12 को ले जाना है इधर, 12 को इधर लेके जाके जोड़ना है। जोड़ दीजिए, कितने हो गए 75 और 12 हो गए 87, और ये 5 यहाँ पर बच गया है। अब आगे इस 8 को इधर ले जाके जोड़ना है, तो 25 और 8 हो गए 33, यहाँ 7 बच जाएंगे और यहाँ 5 बच जाएंगे। अब इन लाइनों को हटा देंगे, 33, 7, 5 इसका आंसर। 9वां प्रश्न है 91 का घनफल ज्ञात करना। तो 91 के घनफल में पहले आधार लेंगे, आधार आएगा 100, क्योंकि 100 के पास में है। विचलन निकाल लेंगे, 100 से कम है ये संख्या तो विचलन हमेशा माइनस में आएगा, माइनस का 0.9। अब 0.9 क्यों लिखा है, क्योंकि आधार 100 है इसलिए। अब ये वाले जो मान हैं वो यहाँ पे रखेंगे आधार वाले सूत्र में, संख्या की जगह 91 और विचलन की जगह माइनस का 0.9। तो संख्या लिखिए 91 प्लस 2 गुणा विचलन की जगह माइनस का 0.9
ब्रैकेट में रखा है, क्यों? इनटू और माइनस का निशान आपस में मिक्स ना हो इसलिए। अब है स्लैश 3 इंटू माइनस का 0.9 का स्क्वायर और माइनस का 0.9 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इंटू करना है, तो माइनस का 9 और 2 का इंटू हो गया माइनस का 18, 91। अब माइनस का 18 है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, माइनस का 18 हो गया। अब माइनस का 9 और माइनस का 9 का स्क्वायर, यानी माइनस का 9 और माइनस 9 का गुणा, तो देखो माइनस का 9 इंटू माइनस का 9, इसका करते हैं गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 और 9 81 हो गए, तो यहाँ पर आ जाएंगे 81। अब 81 को 3 से गुणा करना है, 81 को 3 से गुणा करें, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और 24, 243 आ जाएगा। तो इसकी जगह 243 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए -9 इंटू -9 इंटू -9, 3 बार -9 का इंटू कर रखा है, तो इसका मान तो हमने अभी अभी ज्ञात किया था ना 81, ये तो प्लस हो गए और ये 81 हो गए, तो 81 प्लस के इंटू माइनस का 9। अब माइनस और प्लस का इंटू कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और 9 को इससे इंटू करेंगे तो 729 आएगा, तो माइनस का 729 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इसको भी हल कर लीजिए एक बार। 91 में से 18 गए तो क्या बचेंगे, 3 और 7, 73 बच जाएंगे। यहाँ पर 243 हैं और यहाँ पर माइनस के 729 हैं। अब हमें पहले इस वाले माइनस को हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे, इधर से हम संख्याएं लेके आएंगे तो ये हटेगा। तो देखिए हम 1 लाते हैं, तो आधार 100 लिया हुआ है ना, 1 लाएंगे तो अगर आधार 100 है तो वो 100 के रूप में आएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर अगर 1 लाएंगे तो 100 के रूप में आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा 100 माइनस 729 यहाँ पे। अब 100 में से 729 तो जाते नहीं है, तो हम यहाँ से 2 लाएंगे तो 200 के रूप में आएंगे, 200 माइनस 729 हो जाएगा। 3 लेके आएंगे 300 हो जाएंगे, ऐसे ही करके हम 8 लेके आएंगे तो ये 800 माइनस 729 होगा, तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 8 लेके इधर आएंगे तो इसमें 8 कम हो जाएंगे, तो इसमें से 8 कम करके लिख दीजिए 73, और इसमें से 8 कम किए तो 235 यहाँ बच गया, और ये इस रूप में लिखा जाएगा। 8 हैं वो 800 के रूप में आएंगे माइनस 729, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब 800 में से 729 को घटाएंगे हम लोग। देखिए 73 और 235, 800 में से 729 को घटाए तो 71 बच गया। ठीक है, अब हर भाग में 2-2 अंक होने चाहिए, क्योंकि आधार 100 है, तो यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे 3 अंक हैं, तो 2 को इधर ले जाएंगे। 75 हो गया, यहाँ से 2 हट गए तो यहाँ 35 बच गया, और यहाँ 71 बच गया। अब इनको हटा दीजिए बस, 75, 35 और 71, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 10, 32 का घनफल ज्ञात करना। तो 32 है वो 10 से भी दूर है और 100 से भी दूर है, तो यहाँ पर हम उपाधार अंक यूज़ करेंगे। तो आधार इसका क्या आएगा, आधार तो आएगा 10, क्योंकि 10 के ही पास है, 100 से तो बहुत ही दूर है। और उपाधार ले लेंगे 10 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, 20, 30, 40, 50, ये सब। तो कौन सी संख्या के पास है, 30 के पास है, तो उपाधार ले लेंगे 30। अब उपाधार अंक क्या हो जाएगा इसका, मैंने बताया ना उपाधार का पहला अंक होता है ये वाला, 3 आ जाएगा। अब विचलन निकालेंगे, विचलन उपाधार से होगा, 30 से 2 ज़्यादा है तो 2। अब उपाधार वाले सूत्र से ये ज्ञात होंगे, क्योंकि हमने उपाधार अंक लिया है, तो इस वाले सूत्र में ये मान रखने पड़ेंगे। पहले तो है उपाधार अंक का स्क्वायर, तो ये उपाधार अंक कौन सा है, 3 है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। फिर है संख्या, संख्या कौन सी है, 32 है, 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है, 2 है, 2 स्लैश उपाधार अंक 3 गुणा ये 3 है, विचलन का स्क्वायर कर दिया, और विचलन का क्यूब।
अब हल करेंगे इसको। 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गए। अब इसको हल कर लेंगे पूरा। पहले ये गुणा होगा तो ये तो 4 बन गए, 4 को 32 में जोड़ेंगे तो 36 हो गया। ठीक है, अब ये 4 हो गया, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएंगे 8। अब 36 को 9 से गुणा किया तो आ जाएंगे 324। 9 को 6 से किया 54, 5 हासिल की हो गई, 27 और 5 32, फिर ये 36 और ये 8। अब हर भाग में एक अंक ही होगा क्योंकि आधार 10 है, तो यहाँ से ये 3 हैं वो इधर ट्रांसपोज होंगे। 3 को जोड़ देंगे इधर तो 327 हो गए, यहाँ पे 6 बच जाएगा और इधर 8। अब ये डंडे हटा देंगे, 327, 6 और 8 इसका आंसर। 11वां प्रश्न 208 का घन ज्ञात करना। यहाँ पर भी देखिए उपाधार लेना पड़ेगा इसका भी। आधार इसका है 100, उपाधार हो जाएगा 200, 200 के पास में है इसलिए 200। उपाधार अंक, इसका पहला अंक होता है तो 2, और विचलन, विचलन उपाधार से लेना पड़ेगा तो 8 ज़्यादा है तो 0.8, क्योंकि आधार 100 है इसलिए 2 अंक में आएगा। अब ये मान इस फॉर्मूले में रखेंगे। उपाधार अंक 2, 2 का स्क्वायर, फिर संख्या, संख्या कितनी है 208 है, 208 प्लस 2 गुणा विचलन है 0.8, फिर है उपाधार अंक, उपाधार अंक 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का ये मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8 का क्यूब, इसका 4 हो गया। इसको गुणा कर लेंगे 16, 16 में 208 जोड़ेंगे तो 224 हो गए। यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आता है, 64 को 3 से गुणा करेंगे, 64 को 3 से गुणा करिए तो ये आएगा 12, 18 और 19, 192 आ गया। 192 को 2 से गुणा करना है, इसको 192 को 384, तो यहाँ लिख दीजिए 384। अब 8 का क्यूब है, 8 को 3 बार गुणा करना है, 8 गुणा 8 गुणा और 8, 8 को 8 से किया तो आ गया 64, और इसको 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 जगह 48 और 51, 512। अब हर भाग में 2-2 अंक ही आएंगे। पहले इसको हल करके लिख लेते हैं। 2, 2, 4 को 4 से गुणा करना है, तो 4 का 4 से 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 8, 896 आ गया। ये 384 हैं और ये 512 हैं। अब हर भाग में 2-2 अंक आएंगे क्योंकि आधार 100 है, तो इस 5 को इधर ले जाके जोड़ देंगे। पहला तो 896 तो है ही, ऐसे कैसे 5 को जोड़ेंगे तो 389 हो जाएंगे, और यहाँ पर 12 बच गए। अब इस 3 को ले जाके जोड़ेंगे इधर तो 896 और 3 हो गए 899, और इधर 89 बच गए और ये 12। अब ये डंडे हटा देंगे तो 899, 89 और 12 इसका आंसर हो जाएगा।